नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने जाना था माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री के बारे में, और आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस अनुसार इसका अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इतनी घोर तपस्या के कारण माता को ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी के नामों से जाना गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। श्वेत वस्त्र पहने दाहिने हाथ में जप की माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। जब पार्वती बड़ी हुई, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने मां पार्वती को बताया कि यदि वो तपस्या की राह पर चले तो वो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि के कथन अनुसार भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने घोर तपस्या की। माँ पार्वती ने 1000 साल तक केवल फल आहार कर तपस्या की, फिर 100 साल तक केवल साग खाया। कठोर तप करते हुए माता ने खुले आकाश के नीचे बारिश, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक धरती पर गिरे बेल पत्रों को खाकर महादेव की तपस्या की। फिर आखिर में उन्होंने बेल पत्र भी त्याग दिया। इसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया। इतनी घोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माँ मैना को बहुत दुख हुआ। माँ की इतनी कठोर तपस्या देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषिगण माता की प्रशंसा करने लगे। अंत में माँ पार्वती के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, इतनी कठोर तपस्या किसी ने भी नहीं की है। ऐसी तपस्या केवल आपसे ही संभव है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपका विवाह भगवान शिव शंकर से ही होगा और वही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप अपनी तपस्या खत्म करें और अपने घर लौट जाएं। माता ने अपनी तपस्या खत्म की और अपने पिता संग घर लौट आई और कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इतने लंबे समय कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी नाम दिया। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना करने से त्याग, धैर्य और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आने वाले अगले भागों में हम माँ दुर्गा के अन्य 7 रूप के बारे में जानेंगे।